एक चुनाव 80 बनाम 20 है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव के पहले 85 बनाम 15 किया। अब पूर्वांचल में आते आते चुनाव 90 बनाम 10 हो गया। झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री और भी कोई सन्यासी मैंने आज तक देखा नहीं, बिल्कुल हुआ ही नहीं। इतना झूठा मुख्यमंत्री मैंने देखा, ध्यान ही नहीं देते हैं। काम हुआ ही नहीं भाई, कागज फाड़ के फेंक दिया क्या हमारा, हुआ ही नहीं। अगर जाति सच्चाई न होती, ये योगी ये कतई नहीं कहता कि मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण तो इतना पीड़ित है बाबा से, इतना पीड़ित है बाबा से। ब्राह्मण बाबा तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का अन्याय किया है। नमस्कार, मैं अखिलेश पाठक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त जिस विधानसभा में मैं मौजूद हूँ, ये उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है और जौनपुर जिले का ये विधानसभा शाहगंज विधानसभा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहगंज विधानसभा के प्रत्याशी ललई यादव जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, हमारी तैयारी 5 साल लगातार चलती है। कोई चुनाव के दिन घोषित होने के बाद तैयारी नहीं होती। अब की बार 5वीं बार। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि सरकार ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, ये कहती है कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी फिर से आई तो गुंडा राज आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बोलती, तो उस पर आप क्या कहेंगे? प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर योगी जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे वापस लिए होंगे? मुकदमे किस पर होते हैं? अगर मुकदमा लखना गुंडा का आधार माना जाता है, फिर सबसे बड़े गुंडे वो खुद हैं। और उनके राज में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आप उठा के देखिए, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, पिछड़े दलित शोषित के अकलियत के साथ अन्याय और अत्याचार सबसे ज़्यादा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राजनीति जो होती है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से हमेशा होती चली आई है। आपका ये कास्टिज्म फैक्टर क्या है, इसके बारे में कुछ हमको आप समझा सकते हैं? कास्टिज्म फैक्टर आपके क्षेत्र में। देखिए, सवाल इस बार देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। संविधान ने जिनको ज़्यादा संरक्षण दे रखा है उन्हीं के साथ भाजपा ज़्यादा अन्याय कर रही है। पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के लोग, इन्हें संविधान के ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। ये कमज़ोर लोग हैं और भाजपा उन्हीं के साथ अन्याय ज़्यादा कर रही है। इसलिए हमें हालत में देश के संविधान को बचाना है। योगी जी ने जिस उद्देश्य से कहा था, एक चुनाव 80 बनाम 20 है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव के पहले 85 बनाम 15 किया। अब पूर्वांचल में आते आते चुनाव 90 बनाम 10 हो गया। 90 समाजवादी गठबंधन, 10 भाजपा। नहीं, ये जो 80 बनाम 20 करते थे, ये किसकी तरफ इंडिकेट करते थे? अब वो तो वो जाने उनके मन में क्या पाप चल रहा है, उनके मन के पाप को हम क्या जाने। लेकिन अब हमारा चुनाव 90 बनाम 10 हो गया है। आप मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक, और लगातार आप जीतते चले आए हैं। आपके क्षेत्र में का कुछ विकास आप बताइए। जब मैं मंत्री था तो लखनऊ से अच्छी बिजली यहाँ रहती थी। यहाँ के लोगों से पूछिएगा, 22 घंटे बिजली रहती थी, 22 घंटे। बिजली का जिला ट्रांसफार्मर सुबह जलता था तो शाम को लग जाता था, शाम को जलता था सुबह लग जाता था। और मैंने कम से कम 50 गाँव लोहिया करवाए। 3 जो मुख्य मार्ग हैं, 3 सब स्टेशन 33/11 के बनवाए। सभी राजमार्गों का पुनर्निर्माण करवाया, चौड़ीकरण कराया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे क्षेत्र का विकास ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मुझे याद है, जैसे भाजपा की सरकार बनी, तथाकथित भाजपा नेताओं ने यहाँ बोर्ड लगाया था जेसी चौराहे पर कि शाहगंज में बाईपास बनाने के लिए केंद्रीय सड़क मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल हो गया, बाईपास की रेखा भी नहीं दिखाई दे रही। हम समाजवादी जब सरकार में आएंगे तो शाहगंज के चौमुखी विकास करने का काम करें। ये जो विधायक होते हैं, एमएलए, जो यहाँ की जनता, एक लोकल जनता एमएलए चुनती है और चुन करके वो विधानसभा भेजती है, तो एक उनकी आस रहती है, एक उम्मीद रहती है कि उस क्षेत्र के लिए काम करे। अभी भी हम जा रहे थे तो कुछ सड़कें खराब थी, बहुत सारी खराब सड़कें थी। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की 400 से ज़्यादा खराब सड़कों की मरम्मत की
मांग बार बार की विधानसभा के अंदर विभिन्न नियमों के अंदर, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सड़कों की मरम्मत कराने का काम सरकार का, पावर लाइन बनाने का काम सरकार का, सब स्टेशन बनाने का काम सरकार का। हमारी तो विधायक निधि भी बंद कर दी गई थी कोरोना में, और सरकार जब हमारे ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाई तो हमने अपनी विधायक निधि से अपने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। वही चीज़ जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और आप विधायक थे समाजवादी पार्टी से, तो क्या आपका अनुभव कुछ बताइए, उसमें क्या पैसे नहीं आते थे? इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री और भी कोई सन्यासी मैंने आज तक देखा नहीं। इन्होंने विधानसभा में कहा था कि सभी विधायकों के क्षेत्र की सड़कों के लिए 5-5 करोड़ देंगे। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल हुआ ही नहीं। इतना झूठा मुख्यमंत्री ने देखा, ध्यान ही नहीं देते हैं। काम हुआ ही नहीं भाई, कागज फाड़ के फेंक दिया क्या हमारा, हुआ ही नहीं। ध्यान देना ना देना तो अलग बात है। नहीं, आपने यहाँ की चीज़ों को प्रस्ताव रखा, उसके बाद अगर मुझे मौका दीजिए तो मैं आपको पुख्ता सबूत दे दूंगा। विधानसभा के विभिन्न नियमों के तहत मैंने यहाँ की सड़कों की मरम्मत की मांग विधानसभा के अंदर उठाई, नियमों के तहत उठाई, नियम 301 में उठाई, नियम 51 में उठाई, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपकी सरकार आती है तो? हमारी सरकार आएगी तो गोरखपुर में तो कोई काम नहीं हुआ 5 साल में, आपने देखा कि नहीं? जितना मच्छर गोरखपुर में लगते हैं उतना पूरे यूपी में कहीं नहीं लगते। गोरखपुर में जितना अच्छा काम नहीं हुआ है 5 साल में, उससे अच्छा काम 1 साल में शाहगंज में करवाऊंगा। आगे यहाँ की युवा जो शाहगंज की युवा हैं और यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं, इनके लिए एक नया संदेश क्या देना चाहते हैं अगर आप फिर दोबारा एमएलए चुन के आते? सपा की सरकार बनाइए, संविधान को मजबूत रखिए, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत रखिए, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दीजिए, और संविधान के साथ मेरे आरक्षण के अनुसार सबको हक और अधिकार मिलना चाहिए। युवाओं को रोजी रोटी चाहिए, तरक्की चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये बुनियादी आवश्यकताएं मिल नहीं रही है, इसे देना हमारी बड़ी प्राथमिकता होगी। संविधान पे एक सवाल और आ गया, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में संविधान खतरे में है। आरक्षण की बात भी की जाती है, विकास का भी। क्या होना चाहिए ये मुद्दा इस क्षेत्र में या देश में, या फिर इस स्टेट की बात करूं तो क्या मुद्दा होना चाहिए? जातिगत ऐसे ही चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, हारते रहे, जीतते रहे, विकास का मुद्दा होना चाहिए या फिर कास्टिज्म फैक्टर? देखिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इस देश में जाति एक सच्चाई है। अगर जाति सच्चाई न होती, ये योगी ये कतई नहीं कहता कि मैं क्षत्रिय हूँ। अगर वो योगी होकर के क्षत्रिय है तो हम किसान होकर के अपनी जातियों का नाम क्यों नहीं ले सकते? हम मजदूर होकर अपनी जातियों का नाम क्यों नहीं? ब्राह्मणों के यहाँ जाते हैं और हम तो जाते हैं। ब्राह्मण तो इतना पीड़ित है बाबा से, इतना पीड़ित है बाबा से। ब्राह्मण बाबा तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का न्याय किया है। और आप यही शुरू हो जाओ अम्बेडकर नगर से, अयोध्या की सीट हम जीत रहे हैं। यहीं से शुरू हो जाओ अम्बेडकर नगर से, गोरखपुर होते हुए आप चले जाओ कुशीनगर। ब्राह्मण लोग चिल्ला रहे हैं कि हम मंदिर बनवा दिया, हम ये कर दिया, और मथुरा काशी, ये सब क्या काम आएगा? अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, काशी की अधिकांश सीटें हम जीत रहे हैं, मथुरा की सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रही है, और इन तीनों जगहों पर समाजवादी सरकार के रहते माननीय अखिलेश यादव जी ने इन तीनों धार्मिक स्थलों पर, और जैनों के, सिखों के, मुसलमानों के सभी धार्मिक स्थलों पर काशी, मथुरा और अयोध्या भी 24 घंटे बिजली देने का काम समाजवादियों ने किया था। राजभर जी का जो गठबंधन हुआ है इस बार, उसमें क्या प्लस पॉइंट कुछ मिल रहा है? राजभर जी ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज़्यादा सीटें जितवाई थी। इस बार उनकी वो 200 से ज़्यादा सीटें हरवा रहे हैं। बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। 200 सीटें राजभर जी हरवाएंगे तो 100 सीटें जयंत चौधरी जी हरवाएंगे। समाजवादी पार्टी, लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, महान दल, अपना दल का गठबंधन इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगा। आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, आप कितनी बार लगातार विधायक चुन के आए? 5वीं बार मैं विधायक होने जा रहा हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।